सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना नहीं आता और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से आप पढ़ना और बोलना दोनों एक ही वीडियो में सीख जाए, तो इस वीडियो में हम आपको पढ़ना और बोलना दोनों सिखाए हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बताएंगे जिनके माध्यम से आप इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख पाएंगे, और साथ ही साथ एक एक वर्ड का उच्चारण भी लिखते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप उसे देखकर भी पढ़ पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना बोलना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। वीडियो में अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, इसे पढ़ते हैं हम लोग आई। ठीक है, आई अकेला है तो उसका आई ही पढ़ते हैं। इसे पढ़ते हैं हम लोग एम, और ए अकेला रहे तो उसका उच्चारण ए ही होता है। अब इसे पढ़ते हैं हम बॉय। ठीक है, ओ आई रहता है तो उसका उच्चारण आय हो जाता है, तो बी से बॉ। ठीक है, ओ आई का आय तो बॉय। ओके, अब इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे। आई मतलब होता है मैं, एम मतलब होता है हूँ, और बॉय ए मतलब एक होता है, बॉय मतलब होता है लड़का। तो अगर हम किसी को बताना चाहते हैं आई एम ए बॉय, मतलब मैं एक लड़का हूँ, इस तरीके से बोलेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई, इसे पढ़ेंगे एम ए, इसे पढ़ेंगे प्लेयर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आई मतलब होगा मैं, एम मतलब हूँ, ए मतलब एक, प्लेयर मतलब खिलाड़ी। ठीक है, तो आई एम ए प्लेयर यानी कि मैं एक खिलाड़ी हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इज आर का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है आई के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है यू, इसे पढ़ेंगे हम लोग यू आर ए, इसे पढ़ते हैं हम लोग लीडर। ठीक है, इसे पढ़ेंगे लीडर। ओके, यू मतलब होता है आप या तुम, आर मतलब है, ए मतलब एक। ठीक है, लीडर मतलब होता है नेता। यू आर ए लीडर यानी कि आप एक नेता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि यू के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चाहे वो एक व्यक्ति के लिए हो, चाहे प्लूरल फॉर्म के लिए हो। ठीक है, अब यहाँ पर है सी, इसे से नहीं पढ़ना है, इज ए डांसर। ओके, ठीक है। अब सी मतलब होता है वह, और वह सी का जो प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। इज मतलब होता है, ए मतलब एक, डांसर मतलब होता है नर्तकी यानी कि नाचने वाली। सी इज ए डांसर यानी कि वह एक नर्तकी है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज एन, एन जब भी साथ में रहता है तो ए का उच्चारण ए हो जाता है, एन से न, एन एक्टर पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग एक्टर। ठीक है, एक्टोर नहीं पढ़ना है। ही मतलब होता है वह, इज मतलब है, एंड मतलब एक, और एक्टर मतलब होता है अभिनेता। ठीक है, ही इज एन एक्टर यानी कि वह एक अभिनेता है। एन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर इस वर्ड में वोवेल साउंड आ रहा है। ठीक है, यानी कि ए ई आई ओ यू 5 वोवेल होते हैं और उनमें से एक ए है। तो ए किसी वर्ड के पहले आता है तो उसके पहले एन लग जाता है। ठीक है, यानी कि वोवेल साउंड के पहले एन लग जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज ए टीचर। ठीक है, ई मतलब होता है वह या वे बोल सकते हैं, इज मतलब है, ए मतलब एक, टीचर मतलब शिक्षक। ठीक है, तो बोलेंगे ही इज ए टीचर यानी कि वे एक शिक्षक हैं। ठीक है, सी इज ए सिंगर। ठीक है, एस आई एन जी से सिंग हो गया, आई आर से रह, तो सिंगर। ओके, सी मतलब होता है वह, इज मतलब है, और ए मतलब होगा एक, सिंगर मतलब होता है गायक। ओके, सी इज ए सिंगर यानी कि वह एक गायिका, वह एक गायिका। सी इज ए सिंगर यानी कि वह एक गायिका है।
क्योंकि यहाँ पर सी लगा हुआ है यानी कि कोई स्त्रीलिंग है, यानी कि कोई लड़की है, इसलिए इसे पढ़ेंगे हम गायिका। ओके, यहाँ पर होगा वी आर फार्मर्स। ठीक है, FAR से हो जाएगा फार, MER से मर्स, फार्मर्स। ठीक है, वी मतलब होता है हम लोग। ओके, आर मतलब है फार्मर्स, मतलब होता है किसान। वी आर फार्मर्स यानी कि हम लोग किसान हैं। ठीक है, तो वी के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वी जब भी लगेगा तो यहाँ पर नाउन में एस लग जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा का बोध होता है पुल्लल, तो यहाँ पर भी पुल्लल होगा नाउन। ठीक है, तो यू, इसे पढ़ेंगे यू आर लीडर्स। ठीक है, ओके, यू मतलब होता है आप या तुम, आर मतलब है, लीडर्स मतलब होता है नेता। ठीक है, यू आर लीडर्स यानी कि आप लोग नेता हैं। आप लोग क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पुल्ला फॉर्म में है, तो यानी कि ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे आप लोग नेता है। इसे पढ़ेंगे हम दे आर स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, तो दे मतलब होता है वे लोग, आर मतलब है, स्टूडेंट्स मतलब होता है विद्यार्थी। ठीक है, दे आर स्टूडेंट्स यानी कि वे लोग विद्यार्थी हैं, क्योंकि यहाँ पर दे के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, इज का नहीं करना है। ठीक है, दे के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग करना है, इज का नहीं करना है। ठीक है, रवि, रवि मतलब रवि नाम है तो रवि ही पढ़ेंगे। इज ए स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट, रवि एक है इसलिए स्टूडेंट लिखे हैं, तो रवि नाम है तो रवि ही पढ़ेंगे। इज मतलब है, ए मतलब एक, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। ठीक है, तो रवि एक विद्यार्थी है, रवि इज ए स्टूडेंट। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, तो आई मतलब होता है मैं, एम मतलब होता है हूँ, ए मतलब एक, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट। आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वी आर स्टूडेंट्स। अब चूंकि यहाँ पर वी है यानी कि हम लोग है, तो ज़्यादा का बोझ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एस लगाया, स्टूडेंट्स हो गया। ठीक है, तो वी मतलब होता है हम लोग, आर मतलब है, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी। ठीक है, तो वी आर स्टूडेंट्स यानी कि हम लोग विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ ही इज ए टीचर। ओके, ही मतलब क्या होता है? वह। इज मतलब होता है, ए मतलब एक होता है, और टीचर मतलब होता है शिक्षक, यानी कि ही इज ए टीचर यानी कि वे एक शिक्षक है। ठीक है, और ही का प्रयोग हमेशा पुलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, दे आर टीचर्स। ठीक है, दे मतलब होता है वे लोग, आर मतलब है, टीचर मतलब शिक्षक। ठीक है, दे आर टीचर्स यानी कि वे लोग शिक्षक हैं, क्योंकि यहाँ पर दे है तो आर का प्रयोग होगा, और वे लोग है तो यानी कि ज़्यादा है, इसलिए टीचर में एस लग जाएगा, टीचर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सी इज ए टीचर। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थ अलग निकलेगा। देखिए, सी मतलब होता है वह, इज मतलब है, इज मतलब ए मतलब एक, और टीचर मतलब होता है शिक्षिका। अब शिक्षिका यहाँ पर हम क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ पर सी लगा हुआ है। ठीक है, तो सी इज ए टीचर यानी कि वे एक शिक्षिका है, कोई स्त्रीलिंग है यानी कि औरत होगा। ठीक है, यानी कि लड़की भी हो सकती है। ठीक है, दे आर टीचर्स। ठीक है, अब दे मतलब क्या होता है? वे लोग, वे लोग,
आर मतलब होता है टीचर मतलब शिक्षक। तो दे आर टीचर्स यानी कि वे लोग शिक्षक हैं, ठीक है। द, इसे दे नहीं पढ़ना है, बॉय इज ए प्लेयर, ठीक है। तो द का मीनिंग यहाँ पर द ही होगा। बॉय मतलब होता है लड़का, यहाँ पर द का कोई मीनिंग नहीं होता, इसे द लिख दिए हैं। और बॉय मतलब होता है लड़का, ठीक है। इज मतलब है, ए मतलब एक, प्लेयर मतलब होता है खिलाड़ी, ओके। तो द बॉय इज ए प्लेयर यानी कि लड़का एक खिलाड़ी है, ठीक है। द बॉयज आर प्लेयर्स, ठीक है। द का कोई मीनिंग नहीं होता है तो द ही लिखेंगे। बॉयज मतलब होता है लड़का, यहाँ पर प्लूरल है तो लड़के लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा है। आर मतलब है, प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी। द बॉयज आर प्लेयर्स यानी कि लड़के खिलाड़ी हैं, ठीक है। सम, इसे सोम ने या सोमे नहीं पढ़ना है, ठीक है, सम पढ़ना है। ओ का उच्चारण यहाँ पर अ हो रहा है क्योंकि लास्ट में ई है और एक वर्ड के बाद है, यानी कि एक लेटर के बाद है, ठीक है। जब किसी सेकेंड में ओ हो और लास्ट में ई होता है, यानी कि ओ के जस्ट एक लेटर बाद ई आए, तो यानी कि उसका ओ का उच्चारण अ हो जाता है, ठीक है। इसे पढ़ेंगे बॉयज आर थीप्स, ठीक है। सम मतलब होता है कुछ, बॉयज मतलब लड़के, बॉयज मतलब होगा लड़के क्योंकि पुल्लो फॉर्म में। आर मतलब है, थीप्स मतलब होता है चोर। सम बॉयज आर थीप्स, यहाँ पर सम के बाद बॉयज है इसलिए पुल्लो फॉर्म में यानी कि ज़्यादा लड़का है, ठीक है, इसलिए आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और नाउन में एस लग गया है थीप्स में, ठीक है। सम बॉयज आर थीप्स यानी कि कुछ लड़के चोर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सम टीचर्स आर लीडर्स, ठीक है। अब सम मतलब होता है कुछ, टीचर्स मतलब शिक्षक, आर मतलब है, लीडर्स मतलब होता है नेता, ठीक है। तो सम टीचर्स आर लीडर्स यानी कि कुछ शिक्षक नेता है, ठीक है। कि ऐसा बोल सकते हैं कुछ शिक्षक लोग नेता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। रवि एंड अली, ठीक है, आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रवि नाम है तो रवि ही पढ़ेंगे, एंड मतलब होता है और, अली नाम है तो अली ही पढ़ेंगे, आर मतलब होता है, स्टूडेंट्स मतलब होता है विद्यार्थी। तो रवि एंड अली आर स्टूडेंट्स यानी कि दो नाम के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स या कुछ भी हो या नाउन, यहाँ पर कोई भी नाउन हो तो दो नाम होगा तो यहाँ पर एस लग जाएगा, ठीक है। तो रवि एंड अली आर स्टूडेंट्स यानी कि रवि और अली विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक वर्ड्स जान लेते हैं जिनका प्रयोग हम लोग डेली वे में करते हैं, ठीक है। तो इन्हें भी जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो चलिए जानते हैं। स्टूडेंट मतलब होता है, इसे पढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, ओके। और इसे पढ़ते हैं हम लोग टीचर, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे, ओके। स्टूडेंट मतलब होता है विद्यार्थी, ठीक है। और टीचर मतलब होता है शिक्षक, शायद ये आपको पता भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर फार्मर, इसे पढ़ते हैं हम फार्मर, फार्मर नहीं पढ़ना है, एफ ए आर से फाड़, एम ए आर से मर, फार्मर। इसे पढ़ते हैं हम लोग थिप, क्या पढ़ते हैं, सॉरी पढ़ते हैं इसे थिप, ओके। और अब इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे, ठीक है। थिप मतलब, फार्मर मतलब होता है किसान, और थिप मतलब होता है चोर, ओके। और उसी तरीके से इसे पढ़ते हैं हम लोग प्लेयर, इसे पढ़ते हैं सिंगर, ठीक है। इसे पढ़ते हैं डांस, इसे पढ़ते हैं डॉक्टर, ओके।
प्लेयर मतलब होता है खिलाड़ी, ठीक है। पता नहीं आज गलत क्यों हो रहा है इतना। सिंगर मतलब होता है गायक, ठीक है। डांस मतलब होता है नाचना, और डॉक्टर मतलब होता है चिकित्सक, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको याद रखनी है ताकि आप बोलने में भी प्रयोग कर सकें, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं हम लोग एक्टर, एक्टोर नहीं पढ़ना है। इसे पढ़ते हैं लीडर, इसे पढ़ते हैं हम रेडी, ठीक है। इसे पढ़ते हैं रिच। अब एक्टर मतलब होता है अभिनेता, ठीक है। लीडर मतलब होता है नेता, रेडी मतलब होता है तैयार, रिच मतलब होता है धनी, ओके। उसी प्रकार हैप्पी, इसे पढ़ते हैं हम लोग हैप्पी, इसे पढ़ते हैं हेल्दी, ठीक है। इसे पढ़ते हैं पुअर, और इसे पढ़ते हैं काइंड, ओके। और इसे पढ़ते हैं इल, इसे पढ़ते हैं गुड, ठीक है। हैप्पी मतलब होता है खुश, और हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, ठीक है। पुअर मतलब होता है गरीब, काइंड मतलब होता है दयालु, इल मतलब होता है बीमार, और गुड मतलब होता है अच्छा, ओके। सो स्टूडेंट्स, आसानी से इंग्लिश पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सके और मैं आपको सिखाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ले बाय, टेक केयर। स्टूडेंट्स, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ने के लिए और नए नए तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके।